बेटा लिख लिया ऑनलाइन सभी ने? ऑनलाइन कॉपी हो गया? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए आप अब लिखो आगे। क्वेश्चंस तो और आगे करते रहेंगे। अब लिखो पहले ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ताकि जो स्कैनर कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दे पूरा। ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स single geometric mean between two numbers a and b. Single geometric mean between two numbers a and b. यदि मुझे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, मतलब एक नंबर इंसर्ट करना है दो नंबर के बीच, लेट कैपिटल G be the geometric mean between a and b. So therefore a G B will be in GP. A G B will be in GP. अब यदि ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा? G by A इक्वल टू B by G. तो G स्क्वायर इक्वल टू, so what is the value of G? This is the single geometric mean between two numbers. Single geometric mean between two numbers A and B. ये हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आ गया दो नंबर A और B के बीच में। Find the geometric mean between 9 and 16. 9 and 16 बताओ भाई। 12. 12. If a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 upon a की पावर n plus b की पावर n is the geometric mean between a and b. A and b, find n. तो आपको क्या याद रखना है, जो भी अपॉन में आएगा वो माइनस हाफ के इक्वल होगा, बस ये याद रखना। जो भी अपॉन में आएगा ज्योमेट्रिक मीन में वो किसके इक्वल होगा? माइनस हाफ। अरिथमेटिक मीन में क्या बताया था? वेरी गुड, जीरो के इक्वल आएगा। अरिथमेटिक मीन में जीरो के इक्वल आएगा और ज्योमेट्रिक मीन में माइनस हाफ के इक्वल आएगा। माइनस हाफ रखोगे तो रूट ए भी आएगा उसमें, इसलिए माइनस हाफ। वो तो फिर सोल्व करने का तो पूरा बहुत बड़ा तरीका है, ठीक है। तो आपको तो डायरेक्ट याद रखना। एक और कर लो,
if a की पावर n minus 3 plus b की पावर n minus 3 upon a की पावर n minus 4 plus b की पावर n minus 4 is the geometric mean between a and b. Find n. कितना आएगा? 7/2. बिल्कुल सही है। n minus 4 equal to minus half, तो ये आ गया आपका 7/2। n का वैल्यू 7/2। लिख लिया भाई यहां तक? एक बार ये वाला वापस बता देना, इसके ऊपर वाला, वो लेट ज्वाइन हुआ था सर में दोबारा। कौन सा बेटा? ये बात यस कर सर। रहे हो? बेटा आपको ये याद रखना है, जब भी ज्योमेट्रिक मीन होगा तो ये वैल्यू माइनस हाफ, ये वैल्यू माइनस हाफ, बस इतना याद रखना। क्लियर? यस सर। क्योंकि यदि मैं n इक्वल टू माइनस हाफ रखता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, माइनस हाफ प्लस 1 हाफ प्लस b की पावर माइनस हाफ प्लस b की पावर a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ 1/a की पावर हाफ प्लस 1/, एलसीएम ले लीजिए बेटा, या एलसीएम ले लिया, a की पावर हाफ b की पावर हाफ, तो यहाँ क्या बचा? b की पावर हाफ प्लस, ये कहाँ जाएगा? और ये क्या होता है? तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ, इसलिए ये रूट ए भी आया। तो रूट ए भी तभी आएगा जब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल आएगा? माइनस हाफ के इक्वल, तभी इक्वल आएगा, वरना नहीं आएगा। या फिर आप भी ऐसा बोल लो, ऊपर वाला किसके इक्वल आएगा? हाफ के इक्वल आएगा, बात तो बराबर ही, कैसे भी बोल लो। अब लिखो एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। Between two numbers a and b. एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं दो नंबर ए और बी के बीच में। लेट G1, G2, G3 up to Gn be the geometric mean between A and B. So therefore A, G1 will be in GP. अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? जैसे हमने अर्थमेटिक n+2 नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n+2, तो b आपकी n+2 टर्म है बेटा, तो b आएगा a r की पावर n+2 -1, क्योंकि n+2 टर्म, तो b का वैल्यू आ गया हमारा a r की पावर, तो r की पावर n+1 किसके इक्वल आ गया? ये आ गया 1/, ये r का वैल्यू, क्योंकि पावर इधर n+1 है तो उधर जाके क्या हो जाती? रिवर्स, 1/n+1। तो ये r की वैल्यू आ गई भैया, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई।
यदि मुझे सपोज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो AR ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इज द सेकंड टर्म। यदि मुझे G7 निकालना है सपोज 7 ज्योमेट्रिक मीन, तो AR की पावर इस तरह चलता जाए, इस तरह चलता जाए। तो ये फॉर्मूला बस हमें R की वैल्यू का फॉर्मूला याद करना है। R इक्वल टू V बाई ए की पावर 1/n प्लस। क्लियर है? कोई दिक्कत? लिखो अब इस पे एक प्रॉब्लम। Insert 4 geometric mean between insert 4 geometric mean between 7 and 224. 7 and 224 इसके बीच में मुझे 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। देखो मैंने क्या बोला, A कितना है 7, B कितना है और N है आपके 4, तो R की वैल्यू आ गई B बाई ए की पावर 1/, तो B है आपका 224 डिवाइड बाई 7 1/4 + 1, 224 डिवाइड बाई 7 32 की पावर 1/5, 32 होता है 2 की पावर। तो बेटा कॉमन रेशियो क्या आ गया? 2 आ गया, कॉमन रेशियो 2 आ गया। अब हमारे पास कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो देखो G1 7 इंटू 2 14, G2 14 इंटू 2, G3 28 इंटू 2 और G4 56 इंटू 2 112। क्या बेटा ये पूरा केस समझ में आया सभी को? बोलिए कैसे निकाले ये 4 ज्योमेट्रिक मीन? इसमें किसी को दिक्कत है? ऑनलाइन बोलो बेटा, ऑफलाइन वाले ने तो बोल दिया। नो सर। ठीक है, चलिए आज का कार्यकाल हमारा यहीं खत्म होता है। मंडे को मिलेंगे और इसके आगे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दो भैया, आपको एक्सरसाइज करना 4A हो गया था, 4B का स्टार्ट, 4B कर लो। मंडे को 4B डिस्कस करेंगे। 6B सॉरी 6B